जो तुम्हारा जी चाहे तुम करो, लेकिन कभी भी अपने पिता के आगे जा करके नारायण की भक्ति के विषय में मत बोलना, अन्यथा तुम्हारा तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि तुम्हारे तो वो पिता हैं और हमको छोड़ेंगे नहीं और हमको छोड़ा जाएगा नहीं। ऐसा जब कहा महाराज, ओ हो संडा मर्ग की प्रहलाद जी ने बात मान ली। संडा मर्ग की बात को मानकर कहा, गुरुजी आपकी आज्ञा, सिर माथे, आप चिंता मत कीजिए। एक दिन गुरुजी किसी ब्राह्मण भोज में चले गए और ब्राह्मण भोज में जाकर के महाराज उनको आने में विलंब हुआ, तो प्रहलाद ने क्या काम किया, भक्त प्रहलाद कह रहे हैं शिष्यों से, सभी लोगों से, आओ 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 विद्यार्थियों, आज जो है हम कोई नया खेल खेलेंगे। क्या खेल खेलोगे? बोले कोई नया खेल खेलेंगे। बोले अच्छा, बोले हाँ। प्रहलाद ने सबको एकत्रित किया और एकत्रित करके महाराज किसी से कहा तुम हारमोनियम बजाओ, किसी से कहा तुम तबला बजाओ, किसी से कहा तुम सारंगी बजाओ, किसी से कहा तुम झांझ बजाओ, किसी से कहा तुम धुंदबी बजाओ, किसी से कहा तुम नगाड़े बजाओ। हाँ, कहा करोगे क्या? बोले बस देखते जाओ अब क्या होने वाला है। भक्तों ने, विद्यार्थियों ने कहा प्रहलाद, जो गुरुजी तुझे पढ़ाते हैं वो गुरुजी मुझे पढ़ाते हैं, जो पाठ मैं पढ़ता हूं वही पाठ तू भी पढ़ता है, लेकिन इतनी बात मुझे बता कि तेरे दिमाग में, बुद्धि में ये सारी चीजें कहां से आ जाती हैं? प्रहलाद जी कहते हैं देखो, ये जो गुरुजी हैं ये तो केवल देखने के गुरुजी हैं, मेरे ये गुरुजी नहीं है। अरे मेरे गुरुजी तो नारद जी महाराज हैं, जिन्होंने मेरी मैया को कथा सुनाई और मैंने अपनी मैया के गर्भ में ही कथा को सुन लिया, इसलिए मैंने संत नारद को ही अपना गुरु मान लिया। बस मेरे जीवन के वही गुरु हैं और कोई दूसरा गुरु नहीं है। गुरु वही होता है जो महाराज अपने शिष्य का कल्याण करता है। बाबा तुलसी कहते हैं कलकाल में गुरुजन कैसे होते हैं, बाबा तुलसी ने बड़ी सुंदर उपमा दी है। क्या? अरे हरहि से धना सो कन हरहि, अरे सो गुरु घोर नरक महा परहि। हाँ, गुरु के अंदर गुरुता होनी चाहिए, जो केवल और केवल अपने शिष्यों के धन का हरण करते हैं और अपने शिष्यों के कल्याण की कोई बात नहीं करते, अपने शिष्य को, अपने भक्त को अभेद दृष्टि से जो देखते हैं, महाराज वो गुरुजी कहाँ जाते हैं? वो गुरुजी नरक में चले जाते हैं, बाबा तुलसी कह रहे हैं। इसलिए गुरुओं के लिए एकदम सावधानी से रहना चाहिए, बाबा तुलसी की बात को मान करके, और कैसा अपने शिष्य के कल्याण की भावना से कृत्य करना चाहिए। गुरु का नाम भारी है, गुरु का नाम भजन है, जिसके अंदर गुरुता हो, जिसके पास बैलेंस हो अपने शिष्य को भवसागर से उबारने का, ऐसा गुरु। बाबा तुलसी ने कुछ छोड़ा नहीं, बाबा तुलसी ने सब कुछ कह दिया। उत्तरकांड में इतनी सुंदर चर्चाएं बाबा तुलसी ने करी हैं। अरे हरहि से धन सो कन हरहि, सो गुरु घोर नरक महा परहि। हरहि से धन सो कन हरहि, सो गुरु घोर नरक महा परहि। हाँ,
शिष्यों के धन का जो हरण करता है वो महाराज गुरु जी कहाँ जाते हैं? वो नरकगामी बनते हैं महाराज। इसलिए गुरुओं के लिए बड़ी सावधानी बरतनी चाहिए। हाँ, भक्त प्रहलाद कह रहे हैं कि मेरे गुरु संत नारद हैं। संत नारद को मैंने गुरु बनाया और उनने जो मुझे बताया, उन्होंने जो मार्ग मुझे दिया, बस उसी मार्ग पर मैं चल रहा हूं। इसलिए मुझे डर नहीं लगता। जो गुरु की बात को मान करके संसार के सागर में आगे बढ़ता है, उस व्यक्ति के अंदर भय नहीं होता है। और जो अपने गुरु की बात को न मान करके संसार में चलता है, वो भयभीत ही रहता है। इसलिए हम लोगों को गुरुमुखी होना चाहिए। संसार में 3 प्रकार के लोग हैं, सुनिए ध्यान से डॉक्टर साहब। संसार में 3 प्रकार के लोग होते हैं। एक होते हैं शास्त्रमुखी, एक होते हैं गुरुमुखी और एक होते हैं मनमुखी। हाँ, सबसे उच्च श्रेणी के जो लोगों को कहा गया, उनको कहा गया जो शास्त्रमुखी हैं, जो शास्त्र के अनुसार चलते हैं, जो शास्त्र की विधि परंपरा से आचरण करते हैं, वो शास्त्रमुखी होते हैं। वो लोग 1 नंबर की क्वालिटी में आते हैं। दूसरे नंबर के हैं गुरुमुखी। जो लोग अपने गुरु के मुख से निकली हुई वाणी का अपने जीवन में धारण करते हैं, उनको गुरुमुखी कहा गया। हमारे गुरुजी ने कहा है, चाहे असत्य हो चाहे सत्य हो, गुरु ने जो कह दिया बस ब्रह्म वाक्य जनार्दन। गुरु का वाक्य समझ लीजिए साक्षात भगवान का वाक्य है, जो गुरु ने कह दिया। इसलिए हमको या तो शास्त्रमुखी होना चाहिए या फिर गुरुमुखी होना चाहिए। जो शास्त्रमुखी भी नहीं है और गुरुमुखी भी नहीं है, वो होता है मनमुखी। बिना पेंदी का लोटा, ना इधर का ना उधर का, इधर लुढ़केगा तो भी गिरेगा, उधर लुढ़केगा तो भी गिरेगा। बोलो राधे राधे। हाँ, इसलिए गुरु के नाम की पेंदी जरूर लगवाओ, नहीं तो लुढ़कते ही रहोगे। अभी मैं एक कथा में गया था, एक माता मुझे मिली। अब हवन वाले दिन रविवार ही था शायद, रविवार। अब रविवार के दिन बोली महाराज जी, इतवार को तो हवन ही नहीं होता। हमने कहा क्यों? उसने कहा, बोले हमने सुना है, बोले इतवार को तिल नहीं चटकता है। हमने कहा लाओ अभी आगे बारो, हम चटकावेंगे। और हम तो ब्रजवासी, हमारा ब्रजवासी तो आपको पता है खड़े ही बोले जब बोले। हमने कही मैया आपको गलत फहमी है गई, किन्ने बताई दी आपको कि महाराज तिल ना चटके? और हमें चटकावे की जरूरत कहाँ है? हम क्यों चटकावे? कोई हमें बंदूक चलानी है? अरे हमें होम करनो है महाराज। खाली तिल चटकावो गलत मानो जाए। अब भगवान की जो जिस सामग्री से यज्ञ होता है उसमें क्या पड़ता है? उसमें तिल पड़ता है। तिल का आधा चावल पड़ता है, चावल का आधा जौ पड़ता है, और फिर उसमें गुड़ डाली जाती है, फिर घृत डाला जाता है। वो भगवान का हव्य बन गया, वो भगवान की आहुति प्रदान करने की सामग्री बन गई माँ। तो कुछ संसार में ऐसे भी लोग होते हैं जो अपने मनमुखी ढंग से चलते हैं। नहीं नहीं महाराज, ऐसा नहीं होता है। गुरु के द्वारा और शास्त्र के द्वारा जो बात कही गई है या जो बात निकली गई है, बस उसी को आप सत्य समझिए, अन्यथा मत मानिए।